बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं। आज कप्तान के हवाले से बड़ा अहम दिन है कि आया इमरान खान को आज रिहाई मिलती है या कि नहीं। साइफ़र केस के अंदर जो है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो इब्तदाई समाअत हुई है उस समाअत के बाद जज साहब की जानिब से 3.5 घंटे का वक्फ़ा दिया गया है। अब इसके बाद क्या गेम प्लान की गई है, क्या इमरान खान को आज रिहाई मिल जाएगी या इमरान खान को रिहाई मिलने के बाद दोबारा से गिरफ़्तार किया जा सकता है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भिड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। नाज़रीन, एक ऐसी जगह पे हाथ डाला है जिसके बारे में पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप सोच भी नहीं सकती थी कि इन लोगों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर है, ये है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कि इमरान खान की जहाँ पे कामयाबी हुई है ज़िमनी इंतखाबात में, उसके बाद वहाँ पर सरकारी नताइज का ऐलान नहीं किया गया। तो उसके बाद पाकिस्तानी जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम है उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और अहम डेवलपमेंट हुई है और वो है वादी चित्राल में जो पाक फ़ौज की जानिब से ऑपरेशन किया है उसमें बड़े पैमाने पर दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला शुरू है। और गुज़िश्ता रात क्या हुआ था इसकी तफसीलात भी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और नाज़रीन, इसके साथ हमारे चैनल को बूस्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। और नाज़रीन, अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बहुत तेज़ी से हो रही हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने जो कड़ा एहतसाब है वो शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे मगरमच्छों पर हाथ डालना शुरू कर दिया जिसके बारे में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सोच भी नहीं सकती। बल्कि यूँ कहिए कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इसी गंद के अंदर लुथड़ी हुई है और उनकी सरपरस्ती और उनकी पुश्त पनाही के अंदर पाकिस्तान इन 75 सालों में इस नहज पर पहुँचा है कि आज पाकिस्तान बुरे तरीन हालात से दो चार है। लेकिन इसके बावजूद उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि जब आर्मी चीफ साहब की जानिब से कहा गया कि अब कड़ा एहतसाब होगा और बिला तखसीस एहतसाब होगा, हर डिपार्टमेंट का एहतसाब होगा। हमने आपको बताया कि गुज़िश्ता रोज़ जो निगरान वज़ीर आज़म के ऑफिस के अंदर समरी जमा करवाई गई, जो एक तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाई गई है, वो बहुत ज़्यादा हौलनाक है, बहुत ज़्यादा वो परेशान कुन है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि तकरीबन 2 अरब और 97 करोड़ लीटर पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान के अंदर ईरान का स्मगल होता है और तकरीबन 29 सियासतदान जो है उसमें इन्वॉल्व हैं, जबकि 90 के करीब ऑफिसर्स हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और तकरीबन 995 पेट्रोल पंप से जहाँ पे ये ईरानी तेल फ़रोख्त होता है और ये रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। उन मगरमच्छों पर हाथ भी डाल दिया गया है। नाज़रीन, होता ये है कि पाकिस्तान के हालात के बारे में अगर सोचें ना या देखें कि पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक होने हैं तो समझ ही नहीं आती कि बंदा इसका सिरा पकड़े कहाँ से, क्योंकि हालात इन लोगों ने इतने ख़राब कर दिए हुए हैं, इतने ख़राब कर दिए हुए हैं कि कहीं पे कोई आपको गवर्नेंस नहीं मिलती। गवर्नेंस के मामला बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। आप अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई जिस लेवल पे पहुंच चुकी है, इस लेवल पे जाने के बावजूद पाकिस्तान का जो गर्दिशी कर्जा है वो 2300 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो सिर्फ गैस का कर्ज है, ये गैस का जो खसारा है वो तकरीबन 27 अरब रुपए तक पहुँच गया और इसी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि 50% गैस की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ाई जाएं। तो दूसरी जानिब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े इदारे हैं, जिसमें PIA है, जिसमें रेलवे है, जिसमें स्टील मिल है, ये सालाना पाकिस्तानी कौम का खरबों रुपया खा जाते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स के ऊपर बैठे हुए लोग कर क्या रहे हैं? ऐसे लोगों का कड़ा एहतसाब होना चाहिए कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है। नाज़रीन, होता यूँ है कि इदारों की पुष्ट पनाही के बगैर और हुकूमतों की पुष्ट पनाही के बगैर कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता। जिस तरह से आर्मी चीफ साहब की जानिब से कहा गया कि जो भी ज़िम्मेदारान अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अब जो है वो अपने इदारे के अंदर भी ऐसी उनके काली भेड़ें मौजूद हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ होने वाला है। तो आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे ताकि वो ये काम कर जाएं। अगर वो ये काम कर जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ये नहीं कर सकती। आप देखें कि जब हुकूमतें आती हैं तो हुकूमतों के अंदर जब भी कहीं पे असम्बली के अंदर बात हुई कि आप जो है वो इनके खिलाफ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या फिर स्मगलिंग करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो सियासतदान ही सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, इन पर हाथ नहीं डालना। और दूसरी जानिब आप देखें कि ताजर तबका जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आता। ज़ख़ीरा अंदोज़ी को देख लें या फिर जो है मसनूई चीज़ों की किल्लत पैदा करनी हो वो देख लें। चीज़ों का उतार चढ़ाव जो है
वो देख लें, वो आउट ऑफ कंट्रोल सारी चीज़ें हो चुकी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो आर्मी चीफ की जानिब से जो इस भिड़ों के छत्ते में हाथ डाला गया है, ये एक बहुत ही अहसन कदम है। और नाज़रीन, आपको देखें कि वो जितने भी पाकिस्तान के इंतज़ामी मामलात हैं वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं और उनको ठीक करने के लिए एक बहुत ही बड़े लेवल पे ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिस ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बिलावल साहब ने कल, आपको पता है, जिस तरह के बयान दिए, वो कहता है जी कि वो हम तो ये करना चाहते हैं, इलेक्शन की जानिब जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे इत्तेहादी जो है वो हमारी बात नहीं, मतलब इलेक्शन से भाग रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप किसको बेवकूफ़ बना रहे, पाकिस्तानी कौम को? यानी बारियां लेने की दफ़ा आप लोग इकट्ठे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप इकट्ठी करते हैं, इशाइये आपके इकट्ठे, इसके अलावा आप लोगों की जो है वो टूर्स इकट्ठे हैं, आउट ऑफ कंट्री आप इकट्ठे जाते हैं, बैठ के मीटिंगें इकट्ठी करते हैं, अदम इस्तेहकाम इकट्ठे करके लेके आते हैं, और आप पाकिस्तानी कौम का बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि हम जो है वो अपने लॉलीपॉप हमेशा की तरह देंगे और पाकिस्तानी कौम जो है वो ले लेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तानी कौम काफ़ी ज़्यादा अब न सिर्फ बाशऊर हो चुकी है, बल्कि उन्होंने अपना हक भी मांगना शुरू कर दिया। अब देखें कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ है। गिलगित में ज़िमनी इंतखाब के अंदर इमरान खान की जीत हुई है, तो सरकारी नताइज आप अंदाज़ा लगाएं इस दौर के अंदर कि जब दुनिया चांद पे पहुंच गया, हमारा हमसाया मुल्क चांद पे पहुंच गया, तो 30,000 वोट जो है वो उसकी काउंटिंग नहीं आपसे हो रही और 3 लाख वोट नहीं आपसे गिना जा रहा। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि लोग जो है आरओ ऑफिस पहुँच गए और वहाँ पे जाके उन्होंने एहतजाज किया और वहाँ पे उन्होंने कहा जी अब हालात वो नहीं है कि आप जो है वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, साइफर केस के हवाले से इमरान खान की जो समात है उस हवाले से खुदा खुदा करके जज साहब तो पहुँचे, लेकिन उसके बाद ताख़ीरी हरबे हमेशा की तरफ जो है वो करने शुरू कर दिए गए। पहला काम तो ये किया गया कि इमरान खान के जो ज़मानत के हवाले से मामलात हैं, साइफर केस में इमरान खान की जो समात हुई, इसमें जज साहब ने क्या किया जी कि जज साहब ने 3.5 घंटे के लिए समात मुलतवी कर दी। चलें जी, शुक्र है 3.5 घंटे के लिए किया, और वजह क्या बताई जी, जज साहब मसरूफ़ हैं। सवाल ये पैदा होता है, इतना मुल्क का अहम केस लगा हुआ है तो आपकी मसरूफियत क्या है कि आप इससे ज़्यादा मसरूफ़ हैं। अब पहले तो आपने जो है वो कहा जी कि मैं दिलावर नहीं, मैं दिलेर हूँ, और दिलेर साहब जो है वो एक दफ़ा वीक की छुट्टी पर गए, उसके बाद फिर छुट्टी पर चले गए। उसके बाद आपके सामने सूरत हाल है कि किस तरह से हालात को जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है। इमरान खान की आज रिहाई मतवक्को है, लेकिन इसके साथ ही इमरान खान को दीगर केसेस के अंदर गिरफ्तार करने की भी तैयारियां की जा रही हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक तो यह कि जो FIA के प्रोसिक्यूटर्स हैं, वैसे उनके 3 स्पेशल प्रोसिक्यूटर, लेकिन एक भी अदालत के अंदर पहुंचा नहीं है और ना ही उनकी जानिब से कुछ किया गया है। अब जज साहब ने 3.5 घंटे का टाइम लिया। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि तौहीन अदालत केस में अब देखिएगा, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर ये इदारे बताते हैं कि हमने जो पाकिस्तान के मामलात हैं इसके अंदर ना तो अदलिया का कोई एहतराम है, ना ही यहाँ पे कानून का कोई एहतराम है। कानून वही है जो इनकी फेवर के अंदर होता है, जो ये सोचते हैं। यानी एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान को गिरफ्तार ना करने के ऑर्डर जारी किए गए, दूसरी जानिब जो है वो पंजाब पुलिस के साथ मिलकर जो है चौधरी परवेज़ इलाही को वहाँ से गिरफ्तार किया, जेल में डाला। उसके बाद आपके सामने सूरत हाल है कि जज साहब ने कहा कि अगले दिन जो है वो बैलफ के ज़रिए चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करें, तो उनको पेश भी ना किया गया, एक दिन पहले उनको गायब कर दिया गया। अब तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई और फ़र्द जुर्म आयद की गई। तो उसके बाद क्या हुआ है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि IG इस्लामाबाद और चीफ जो वहाँ पे चीफ साहब हैं जिन पर तौहीन अदालत लगाई गई थी, चीफ कमिश्नर जो है वो भी अदालत में पेश नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी कि हमने जो किया था वो ठीक किया था, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक किया था। यानी वो जज साहब जो हैं उनको तो मुल्तान भेज दिया गया। अब यहाँ पे जिस जज साहब ने ये इन पे तौहीन अदालत की कार्रवाई इन पर लगाई थी, अब लगता है कि आइंदा चंद दिनों में वो भी कहीं चले जाएंगे। तो यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। यहाँ पे कानून की ना तो हुक्मरानी है, ना ही आइनो कानून को माना जा रहा है। यही सबसे बड़ा मसला है। इसी वजह से पाकिस्तान इन हालात में पहुँचा है कि यहाँ पे ना तो गवर्नेंस है और ना ही कानून की हुक्मरानी है। यहीं अगर तो एक लोअर कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स दिए जाते हैं तो इमरान खान को आके इस्लामाबाद पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है, और हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर दिए जाते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार ना करे तो वो इस्लामाबाद से आ जाते हैं और आके इमरान खान को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हालात इस तरह से चल रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम में बेचैनी फैल रही है।
तो इस बेचैनी को ख़त्म होना चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून की पासदारी होनी चाहिए। और नाज़रीन, शायद इसी वजह से पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं कि कमज़ोर को पता है कि मैंने फंस जाना, और जो ताकतवर है उसको पता है मेरे खिलाफ ना तो कोई कानून है ना ही आइन है। आप देखें कि मोटरवे के ऊपर जो वाक़या पेश आया है कि एक टूल प्लाजे के ऊपर एक मुलाजम है बेचारा, घर से आया हुआ, उसने गलत डायरेक्शन में जाने या फिर टूल टैक्स ना देने पर जैसे ही गाड़ी को रोका तो वो बंदा बाहर निकला और इतना हाइपर हुआ कि उसने पिस्टल पकड़ा और निकाल के उसको गोली मार दी, और कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। वो जज साहब हैं, उनकी बीवी ने बच्ची को मार मार के उसका बुरा हाल किया, और उस बच्ची के केस के अंदर जो है उसकी ज़मानत हो जाती है। दूसरी जानिब आप देखें कि वो एक ताकतवर है, जो वो शाह है, जिसने एक बच्ची के साथ न सिर्फ ज़्यादती की बल्कि उसको कत्ल कर दिया। उसकी CCTV फुटेज सामने आने के बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये है पाकिस्तान का निज़ाम अदल, ये है पाकिस्तान का आईन व कानून, जिसकी वजह से आम बंदे का जो है वो पाकिस्तान के इन मामलात के इस तमाम सिचुएशन के अंदर एतमाद में कमी आई है, और लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जितने भी हुनरमंद, पढ़े लिखे और जितने भी समझदार लोग हैं वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं वो देख रहे हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ पे महफूज नहीं है। तो आईन व कानून की हुक्मरानी के लिए सख्त इक़दाम करने होंगे। तमाम सियासी जमातें मिल बैठें और नए इलेक्शन से पहले कोई बंदे के पुत्रों वाला फैसला करें, ताकि पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों का अदालतों पर एतमाद हो, पाकिस्तान के आईन व कानून पर एतमाद हो, और पाकिस्तानी अवाम को पता चले कि हमारे भी कोई हुकूक हैं और रियासत माँ जैसी हमारे हुकूक का ख्याल रख सकती है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।